नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रोक्त राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो हमारा विषय है वो है PR 302 प्रिंटर साइंस, और इसकी यूनिट संख्या 1 मेटलर्जी के हम कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में जो भी धातुएं हम काम में लेते हैं उनकी क्या गुणधर्म होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है। पहला है मेटल यूज इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं इसको। पहला तो टाइप अलॉय के लिए, टाइप अलॉय यानी कि जो आपकी लेटर प्रेस प्रिंटिंग है उसमें जो टाइप अलॉय काम में आता है उसके लिए। दूसरा जो है वो है प्लेट्स बनाने के लिए, ब्लॉक्स बनाने के लिए। तो टाइप अलॉय बनाने के लिए जो हमारी धातुएं हम काम में लेते हैं वो है लेड यानी कि सीसा, टिन, एंटीमनी। ये 3 धातुएं हम काम में लेते हैं। और जो ब्लॉक्स वगैरह बनाने के लिए, प्लेट्स बनाने के लिए हम धातुएं काम में लेते हैं वो है कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक और क्रोमियम। तो पहले हम चर्चा करेंगे पीबी की, सीसा की। इसका यूज़ जो है वो बेस मेटल के रूप में किया जाता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में। इसकी खासियतें क्या क्या है? बहुत सस्ती है, आसानी से मिल जाती है, वजन में भारी है, नरम व शीघ्र पिघलने वाली व जमने वाली है, सूक्ष्म वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, विद्युत की सुचालक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 620 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो अपेक्षित घनत्व है वो है 11.3। इसके बाद जो अगली धातु आती है वो है टिन, जो कि टाइप अलॉय को और अधिक हार्ड यानी कठोर बनाने के लिए काम में ली जाती है। इसका यूज़ हम टाइप अलॉय में इसलिए करते हैं ताकि जो टाइप लेटर्स हैं, हमारा टाइप है, उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है प्रिंटिंग के दौरान, उस प्रेशर को सीसा जो है वो नहीं झेल सकता है, क्योंकि सीसा भंगुर धातु होती है, ब्रिटल धातु होती है, और जो टिन हम उसमें मिलाते हैं उससे उसमें हार्डनेस रहती है, तो प्रेशर इजीली वो सहन कर ले सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो डक्टिलिटी यानी कि लचीली है, सघनता है, इसमें कठोर है, लिक्विडिटी है, गलनांक इसका 232 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अपेक्षित घनत्व जो है वो है 9.92। इसके बाद जो तीसरी धातु आती है जो टाइप अलॉय में हम काम में लेते हैं वो है एंटीमनी। इसका उपयोग क्या है? ये धातु बहुत ही कठोर होती है, पिघली हुई गर्म अवस्था में सिकुड़ती है, वह जमने पर फैलती है। मतलब जब इसको गर्म करेंगे तब ये तो सिकुड़ेगी और फैलने पर ये जमती है, मतलब जमने पर ये फैलती है। इसके इसी गुण के कारण जो इसके द्वारा जो टाइप ढाले जाते हैं उसके प्रत्येक सांचे के प्रत्येक कोने में ये फैल जाती है। जैसे मान लीजिए आपने 2 तरह के हमने टाइप देखे हैं, एक होता है सेरिफ और एक होता है सैंस सेरिफ। तो सेरिफ में क्या होता है कि थोड़ा सा कण निकला हुआ होता है, कण यानी आगे से ए के नीचे कोई डॉट, हल्की सी लाइन निकली हुई होगी। तो इस धातु की खासियत ये होती है कि वो जो तीक्ष्णता होती है, जो लाइनें होती हैं, जो किनारे होते हैं, जो सेरिफ होते हैं, वहाँ पे भी ये आराम से फैल जाती है और उसके बाद जम जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज़, ये भी कठोर होती है, वायु का इस पर भी प्रभाव नहीं पड़ता, ढालने में आसानी है, लचीली है, गलनांक इसका 630 डिग्री सेंटीग्रेड है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 6.30 है। इसके बाद जो अगली धातु आती है तांबा यानी कि कॉपर। इसका उपयोग जो हम किया जाता है वो टाइप अलॉय फाउंड्री टाइप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लेटर प्रेस प्रिंटिंग में एज ए टाइप अलॉय मेकिंग ब्लॉक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, ऑफसेट मशीन में प्लेट बनाने में, इंकिंग रोलर्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेवियर इंडस्ट्री में ग्रेवियर प्रिंटिंग के दौरान आपका जो प्लेट्स जो सिलेंडर होता है, ग्रेवियर सिलेंडर, वो कॉपर का बनाया जाता है। मिसलेनियस प्रिंटिंग मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स में भी ये काम में लिए जाते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण है जो रूल्स होती हैं आपकी लेटर प्रेस प्रिंटिंग में, जिसकी हाइट टाइप हाइट के बराबर होती है, वो तांबे की बनी हुई होती है। तो ये सब तो इसके मेन तांबे के बहुत यूज़ हैं जो काम में आते हैं। दूसरा, तांबा जो है कॉपर, वो ऑयलोफिलिक नेचर का होता है, इसलिए इंकिंग से रिलेटेड सब चीज़ों में इसको हम काम में लेते हैं, क्योंकि ये स्याही को अपने प्रति आकर्षित करता है। दूसरा, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं इसकी? पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस, कठोरता नापी जाए तो 35 डिग्री श्योर इसकी कठोरता है। सुपर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के प्रति टोटली सुचालक। डक्टिलिटी, लचीली, सघनता, गलनांक इसका 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1083 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पिघलेगी। अपेक्षित घनत्व इसका 8.2 है। तो कॉपर देखा जाए तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बहुत ही मुख्य धातु है, जिसका उपयोग बहुत ही बहुतायत में किया जाता है। यूज़ के मामले में प्लेट बनाने में, जैसे हम बात करें बाई मेटल और ट्राई मेटल प्लेट में भी कॉपर का यूज़ होता है। जो ऑफसेट है, ऑफसेट में आपके जो रोलर्स होते हैं, इंकिंग रोलर्स जो मेटल के होते हैं वो कॉपर के होते हैं। ग्रेवियर इंडस्ट्री में भी कॉपर यूज़ किया जाता है ग्रेवियर सिलेंडर बनाने में। तो कॉपर का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। इसके बाद जिंक,
जिंक का उपयोग लेटर प्रेस प्रिंटिंग में जिंक का उपयोग किया जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल्स लाइक चेस, ब्लॉक, टाइपोलॉय एंड अदर मिसलेनियस मटेरियल्स, ये सब जिंक के बनाए जाते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग में जिंक का यूज़ किया जाता है प्लेट बनाने में। एज कंपेरिजन ऑफ एल्युमिनियम जिंक इज मच हार्डर एंड द लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर एल्युमिनियम और जिंक की हम तुलना करें तो जिंक ज़्यादा हार्डर है और लो मेल्टिंग पॉइंट है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जिंक की, ये ब्रिटल होता है, भंगुर, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। थोड़ा सा ही प्रेशर पड़ने के बाद टूट जाएगा। प्रेशर हैंडलिंग प्रॉपर्टी नहीं है इसकी। एसिड रिसेप्टिव है, एसिड को रिसेप्ट करता है। लो मेल्टिंग पॉइंट है और आपके हार्डनेस है 31 डिग्री शोर की हार्डनेस है। मेन जो काम है इसका जिंक के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। लेटर प्रेस प्रिंटिंग में जब आपके शुरू में तो आप सिर्फ टाइप से प्रिंटिंग कर सकते थे, फिर जब टाइप के साथ डिज़ाइन इंट्रोड्यूस हुआ तो ब्लॉक बनने शुरू हुए। तो ब्लॉक में ऊपर जिंक की प्लेट बनाई जाती थी जिसको ईचिंग की जाती थी एसिड से। तो उस एसिड से ईचिंग में क्या होता था कि जो इमेज एरिया वो ऊपर आ जाता था, नॉन इमेज एरिया को एसिड ईच कर देता था। तो जिंक जो है एसिड रिसेप्टिव है। तो इस जिंक की धातु का प्रयोग लेटर प्रेस प्रिंटिंग में ब्लॉक बनाने में बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत सस्ता ब्लॉक बनता था और जो लॉन्ग लाइफ ब्लॉक हमें ज़रूरत पड़ती तो वो कॉपर की प्लेट के बनाए जाते थे। मेल्टिंग पॉइंट इसका 419 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 8.9। सुपर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चालकता, जिंक की चालकता बहुत ज़्यादा है। एल्युमिनियम बहुत ही हल्की धातु है, ये हम सब जानते हैं। एल्युमिनियम बहुत हल्की धातु है। लेटर प्रेस प्रिंटिंग में एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है फर्नीचर में। जो आपके स्पेसिंग मटेरियल होते हैं जो कि आपके ब्लॉक के चारों तरफ या मेटर के चारों तरफ चेस में लगाए जाते हैं, उस मेटर को या ब्लॉक को चेस में कसने के लिए, तो वो फर्नीचर एल्युमिनियम के बने होते हैं क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं। दूसरा, ऑफसेट मशीन में प्लेटें बनाई जाती हैं, एल्युमिनियम बेस की होती हैं सारी की सारी। इसके अलावा ग्रेडेड प्रिंटिंग में या फिर ज़्यादातर बड़ी बड़ी मशीनों की जो प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं उसमें जो फॉरवर्डिंग रोलर्स होते हैं जिसमें से वेब होकर चलती है वो भी एल्युमिनियम्स के होते हैं। खासियत ब्रिटल होता है। हमने कभी घर में एल्युमिनियम का तार देखा हो जो जिससे लाइट कराता है, उसको हम थोड़ा भी मोड़ेंगे करेंगे तो टूट जाता है, वो ब्रिटल होता है। वाटर रिसेप्टिव, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कॉपर जहाँ ऑयलोफिलिक नेचर का होता है, इंक रिसेप्टिव होता है, एल्युमिनियम जो है वो वाटर रिसेप्टिव होता है। लाइट वेट, हल्का। मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। सुपर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप देखेंगे आज भी जो सर्विस लाइंस आती हैं पोल से लेकर घर तक वो भी आपके एल्युमिनियम्स की होती हैं क्योंकि ये सुपर कंडक्टिविटी रखते हैं इलेक्ट्रिकल की। इसके बाद जो धातु आती है क्रोमियम। क्या यूज़ है क्रोमियम का? जब हमको एक धातु मिल गई वाटर रिसेप्टिव एल्युमिनियम, एक धातु हमें मिल गई इंक रिसेप्टिव जो कॉपर है हार्डनेस में, और अगर कम हार्डनेस में जाएँ तो हमारे पास जिंक है जो कि ब्रिटल है लेकिन इंक रिसेप्टिव है। क्रोमियम का प्रयोग क्या है? क्रोमियम का प्रयोग है ये एक्स्ट्रा हार्डनेस के लिए हम इसको यूज़ किए हैं। ऑल टाइप ऑफ लेटर प्रेस टाइपोलॉइज में इसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिला जाता है। बाई और ट्राई मेटल प्लेट में इसको बनाया जाता है। सिलेंडर मेकिंग में इसको काम में लिया जाता है। क्रोम प्लेटेड कर दिया जाता है उसको, कॉपर की प्लेट के बाद उसको क्रोम प्लेटेड कर दिया जाता है ताकि उसकी इमेज परमानेंटली हार्ड हो जाए। ये भी इंक रिसेप्टिव नहीं, सॉरी ये वाटर रिसेप्टिव है। इंक हार्डनेस एक्स्ट्रा हार्डनेस होती है, मतलब 100 डिग्री शोर। वाटर रिसेप्टिव। मेल्टिंग पॉइंट इसका जो होता है 1875 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे पता चलता है कि 10 83 जो कि कॉपर का था उसके बाद सीधा 1875, इतनी हार्ड है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 70.1। सुपर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कॉपर के समान विद्युत की सूचालक है। और कोरोजन रही, जंग रोधी, सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका ये हार्डनेस के साथ ही जंग रोधी, इसमें जंग नहीं रहता है। तो ये जो आपका आज का लेक्चर था, ये फर्स्ट पॉइंट था जो यूनिट 1.1 था, जिसमें हमने प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम आने वाली समस्त प्रकार की जो आपकी धातुएं हैं, जो मुख्य धातुएं जो काम में आती हैं, तो उसके बारे में हमने चर्चा करी। सारी धातुओं को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। टाइपोलॉय के लिए जो धातुएं काम में आती हैं वो है लेड, एंटीमनी और टिन। और उसके बाद जो बाकी ब्लॉक मेकिंग वगैरह, प्लेट मेकिंग वगैरह में जो धातुएं काम आती हैं वो मुख्यतः 4 हैं: क्रोमियम, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि एल्युमिनियम की प्लेट हम इसलिए बनाते हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि आपके प्लेट सिलेंडर पे तो रोल हो जाती है। तो अगर हम जिंक की या कॉपर की प्लेट बनाएंगे तो एक तो जिंक ब्रिटल होता है, रोल नहीं हो पाएगा, और कॉपर महंगा होता है, वो संभल नहीं पाएगा, बहुत महंगा होता है जिंक एल्युमिनियम। और दूसरा, एल्युमिनियम वाटर रिसेप्टिव होती है। ऑफसेट प्लेट की हम बात करें तो वहाँ पे वाटर रिपेल्स, ग्रीस एंड ग्रीस रिपेल्स वाटर का प्रिंसिपल चलता है। तो जो नॉन इमेज एरिया होता है वो एल्युमिनियम प्लेट पे होता है, जो इमेज एरिया होता है वो कोटिंग के रूप में एल्युमिनियम प्लेट के ऊपर होता है। मतलब दोनों को सेपरेट किया जा सकता है इजीली। बाई और ट्राई मेटल का भी यही कंसेप्ट है कि उसमें ईचिंग करके हम ऑयल बेस या इंक रिसेप्टिव सतह तैयार करते हैं, और जो बेस मेटल होता है उसका वो वाटर रिसेप्टिव होता है।
तो मुख्यतः इसमें 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और जनरली ये जनरल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें, कि आपके जो भी जनरली जो मेटल यूज़ हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं। ये आपके कैंपस में बहुत सवाल पूछा जाता है कि भाई आप ये बताएं कि कॉपर का ही सिलेंडर या कॉपर की ही रोलर आपने क्यों काम में लिया, इसकी जगह एल्युमिनियम या स्टील का रोलर लगाते तो कैसे चलता। तो कॉपर का रोलर हम इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि वो इंक रिसेप्टिव है। अगर हम फाउंटेन पेन के बाद कॉपर रोलर की जगह अगर स्टील का रोलर लगा देंगे, स्टील वाटर रिसेप्टिव है, तो वो उतनी आसानी से उसको आगे शिफ्ट नहीं कर पाएगा, जो उसको जितनी मात्रा में इंक को आगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचाना है इंक, वो नहीं पहुंचा पाएगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसमें से 2-2 3-3 नंबर के सवाल काफ़ी रहते हैं, और कैंपस में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। क्रोमियम एक बहुत ही महंगी धातु है, जो मैंने आखिर में डिस्कस करी, काफ़ी हार्डनेस होती है, शोर में देखा जाए 100 डिग्री शोर होता है। हम इसका ज़्यादातर यूज़ होता है क्रोम प्लेटेड, आपने नाम सुना हो क्रोम प्लेटेड। क्रोम प्लेटेड बेसिकली क्या है कि जब आप सिलेंडर बनाते हैं तो इस सिलेंडर का एक्चुअली आउटर स्ट्रक्चर तो स्टील का होता है, लोहे का होता है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। उस कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने के बाद उसके ऊपर हम इमेज को डेवलप करते हैं। इमेज को डेवलप करने के बाद उस इमेज को स्थायी रखने के लिए हम उस पर क्रोम प्लेटेड कर देते हैं, तो उसकी लाइफ लॉन्ग बढ़ जाती है। तो क्रोमियम का ज़्यादातर यूज़ जो है वो आपका होता है बाई और ट्राई मेटल प्लेट, जो कि अब लगभग ऑब्सोलीट होती जा रही है। और उसके बाद सीधा आपका जो ग्रेवियर जो सिस्टम है, ग्रेवियर प्रिंटिंग मशीन के जो ग्रेवियर सिलेंडर्स हैं उनको क्रोम प्लेटेड करने के बाद आता है। ये तय है कि ग्रेवियर सिलेंडर एक बार बनने के बाद, चाहे वो प्रॉपर से आपने बना लिया हो और उसके बाद क्रोम प्लेटिंग नहीं की हो या उस कर दी हो, गलती रह जाने के बाद पूरा का पूरा सिलेंडर पुनः नया बनाना पड़ता है। उसमें डिलीटेशन वर्क वाला कोई काम नहीं होता। तो आज का आपका जो लेक्चर था ये सिर्फ और सिर्फ मेटल इंट्रोड्यूस ऑफ मेटल्स के ऊपर ही था। अगला लेक्चर जो होगा आपका वो उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप अलॉय कंपोजिशंस के बारे में। थैंक यू।